नवमी सबको हमारी तरफ से। हेलो फ्रेंड, नमस्ते, जय माता दी। और आज मैं सुबह सुबह हो गई थी तैयार क्योंकि हस्बैंड जी के साथ आनी थी मुझे मंदिर के लिए। मैं और मेरे हस्बैंड जी चले आए थे धार चढ़ाने के लिए नीम के पेड़ पे। हम लोग के घर के पास में नीम के पेड़ है तो हम लोग आ जाते हैं यहीं पे धार चढ़ाने। और आज से 9 दिन की पूजा रहेगी रामनवमी की। और मेरे घर पे मेरे हस्बैंड जी और मेरे सासू मॉम ये दोनों लोग ही उपवास रहते हैं। क्या आपके भी घर में रामनवमी की पूजा होती है? ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और महान रामनवमी की पूजा आज की पहला दिन है। और यहाँ पे हम लोग नीम के पेड़ पे पूजा करने के बाद फिर हम लोग मंदिर में भी गए थे। यहाँ पे हस्बैंड जी पास है तो वही धार चढ़ाएंगे। मैं बस उनकी हेल्प के लिए आ गई थी, उनको बताने के लिए पूजा के कुछ नियम। मम्मी जी ने मुझे कहा था कि साथ में चली जाओ और चुनरी माँ को पहना देना, सिंदूर लगा देना। फिर हस्बैंड जी अपनी पूजा के सारे नियम को कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता ही था बस कहीं कुछ मिस्टेक ना हो जाए, इसलिए मैं भी कहीं के बता दी बीच बीच में। और यहाँ पे देखते देखते गर्म के दिन आ ही गए हैं और गर्म भी थी, आज काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। और यहाँ पे नीम के पेड़ थे तो ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी और साइड में तालाब भी है तो वेदर अच्छी थी, अच्छी लग रही थी, ठंडी ठंडी हवा। और सच में नीम के पेड़ नीचे में हवा ठंडी रहती है, ताज़ी हवा। माता को चुनरी, सिंदूर और फूल प्रसाद के साथ धार को अर्पित करते हुए हमारी पूजा यहाँ पे हो गई थी। और फिर माथा टेक के हम लोग चले गए थे मंदिर के लिए। अब हम लोग आ गए मंदिर में पूजा करने के लिए। भोले बाबा की मंदिर है हमारे घर के पास में। उन्होंने जल चढ़ाया भोले बाबा जी को और सारे भगवानों को फूलों की माला भी पहनाए। और कहा जाता है कि रामनवमी के 9 दिन की पूजा में 9 मंदिरों के दर्शन करने पे बहुत ही शुभ माना जाता है। और हम लोग भी कोशिश करते हैं देवी माँ की 9 रूपों की दर्शन करने की। भगवान जी की मूर्ति में जब फूलों की माला पहना दिया जाती है तो कितनी खूबसूरत लगती है ना। सच में मन को बहुत शांति मिलती है मंदिर में आके दर्शन करने के बाद। प्रसाद चढ़ाने के बाद जल भी चढ़ा दिए थे भगवान जी को। और यहाँ पे हमारी पूजा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गई थी, बस ऊपर की माता रानी की पूजा बाकी थी करना। चुनरी हम लोग अष्टमी के दिन चढ़ाते हैं, ऐसे तो नीम गाछ में चढ़ा दिए थे और दुर्गा माँ को भी चढ़ा दिए थे चुनरी आज। और अष्टमी के दिन पे मंदिर में आते हैं सारे देवियों को चुनरी चढ़ाने। और हम लोगों की पूजा कंप्लीट हो गई थी और यहाँ पे बाबू भी आ गया था हाथ जोड़ने के लिए, माथा टेकने के लिए मंदिर में। बाबू जब छोटा था तो इस मंदिर में आया था बहुत बारी, बट अभी वो थोड़ा सा बड़ा हुआ है तो शायद उसको कुछ थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, इसलिए घुर घुर के सारा चीज़ देख रहा था। हमारी पूजा नीचे के मंदिर में कंप्लीट हो गई थी तो हम लोगों ने ऊपर की मंदिर है और वहाँ पे भी चले गए थे पूजा करने के लिए। ऊपर में दुर्गा माँ का मंदिर है तो वहाँ पे भी चुनरी माँ को पहनाना था और हम भी चले आए थे ऊपर। और हस्बैंड जी को यहाँ पे समझ में नहीं आ रही थी कि चुनरी कैसे पहनाएं। और फिर मैंने उनको समझाया कि पहले आप माँ को चुनरी पहनाओ, उसके बाद फूल की माला को उनके ऊपर से पहना दो, इससे कि चुनरी भी नहीं गिरेगी और माला भी सजी रहेगी और दिखने में भी प्यारी लगेगी हमारी माता। ये थी केले की पेड़ और तुलसी की भी पेड़। सनातन की धर्म में तुलसी के पेड़ श्री माता लक्ष्मी के रूप में पूजा की जाती है और केले की पेड़ को श्री हरि विष्णु के रूप में पूजा की जाती है। और हमारी पूजा यहाँ पे हो गई थी कंप्लीट। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सभी को मेरी तरफ से शुभ नवरात्रि और जय माता दी।